बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आरपीएफ एग्जाम को लेकर आपके मन में बहुत ही सवाल उठ रहे होंगे। क्या सर वैकेंसी बढ़ेंगी? और भी सवाल हैं आपके मन में। सेफ स्कोर क्या रहेगा? पिछली बार 2018 में जब वैकेंसी आई थी तब कट ऑफ कितनी गई थी? एग्जाम कब तक होगा? और एक जो सबसे बड़ा सवाल है, पिछले कई वीडियो में हमने देखा है कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 10% जो अग्निवीर का कोटा है, क्या उनको मिलेगा क्या अग्निवीर का कोटा? ठीक है, तो इस तरह के आपके मन में कई सवाल होंगे। सारे सवालों को इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग हजारों वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको जो मन में सवाल है वो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है ना? तो कोशिश करते हैं हम बताने की इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, लिखा है क्या पद बढ़ने की कोई उम्मीद है? पद बढ़ने की उम्मीद है भाई। देखो, आपको बता दें, एएलपी की अगर बात करते हैं, एएलपी या टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन वाली की बात करते हैं, एएलपी टेक्नीशियन की, तो आपको पता है भाई दोनों में पद क्या है? बढ़ चुके हैं। दोनों में पद बढ़े हैं और सबको यही बोल रहा है कि एनटीपीसी में जो कम वैकेंसी आई है इसमें भी पद बढ़ेंगे। तो एएलपी टेक्नीशियन में बढ़े, एनटीपीसी में भी बढ़ेंगे, तो भाई आरपीएफ पे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हमारे हिसाब से 100% इसके कहेंगे आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे। सर बढ़कर कितने हो जाएंगे? तो दोनों को मिलाकर लगभग 12 से 15 हजार तक पद जाएंगे। कितने जाएंगे भाई? 12 से 15 हजार तक दोनों को मिलाकर पद जाएंगे। ठीक है, तो पहला डाउट तो हमने क्लियर कर दिया। अब क्या रहेगा सेफ स्कोर? देखो, सेफ स्कोर के बारे में अभी हम बताएंगे, थोड़ी देर रुक के। सबसे पहले बताते हैं आपका एग्जाम कब तक होगा। इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब तक होगा, तो मेरे भाई एग्जाम के बारे में बताएं। देखो, जो रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कराती है टीसीएस। रेलवे का एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है? टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है भाई, तो रेलवे का एग्जाम जो है ना टीसीएस कंडक्ट कराती है। अब इसके बाद बात करते हैं टीसीएस के बाद, तो अगर हम बात करते हैं टीसीएस जो एसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, रेलवे का भी कराती है, एसएससी का भी कराती है। अब एसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो सीजीएल के जो एग्जाम है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बात करते हैं, तो एमटीएस के जो एग्जाम है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेंगे। तो मतलब कुल मिला के जो टीसीएस के जो सेंटर है इन तारीखों तक, यानी कि 14 नवंबर तक तो खाली है ही नहीं। जब 14 नवंबर तक टीसीएस का सेंटर खाली है नहीं तो आरपीएफ का एग्जाम तो सोचो ही ना। ठीक, अब आरपीएफ के पहले जो वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन वाली आई थी मेरे भाई, तो उस हिसाब से मतलब अगर देखा जाए तो 14 नवंबर के बाद 2-4-5 दिन डिले होने के बाद एएलपी का एग्जाम होगा। कहे का एग्जाम होगा? एएलपी का एग्जाम होगा। अब एएलपी का जब एग्जाम होगा तो इसके बाद एक चीज बता दें, एएलपी का एग्जाम मान लो दिसंबर तक हो गया, तो आरपीएफ का जो एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है वो कब हो जाएगा? जनवरी में हो जाएगा। अच्छा, जनवरी में ही क्यों बोल रहे हैं हो जाएगा? उसका भी रीजन समझो भाई। आपको मैं बिल्कुल मतलब एक तथ्य के साथ बता रहे हैं, एएलपी का एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्जाम इन्होंने बोला है फरवरी में कराने के लिए। तो फरवरी में इनको एसएससी जीडी का भी एग्जाम कराना है, जो कि फरवरी और मार्च में भी चलेगा जाकर। ठीक, तो जनवरी में इनको आरपीएफ का एग्जाम कराना ही होगा। तो हमने आपका एक संदेह दूर कर दिया कि इसका एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम कब तक होगा भाई? जनवरी में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछले वर्ष की बात। पिछले वर्ष की कट ऑफ क्या जा रही है, क्या नहीं गई थी? देखो, बिल्कुल आराम से समझते हैं चीजों को। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष वैकेंसी जब आई थी तब था सन चल रहा था 2018 में वैकेंसी आई थी इसके पहले, और अभी चल रहा है 2024। ठीक है, अभी चल रहा है 2024, मतलब 6 साल बाद आरपीएफ की वैकेंसी आई है। ठीक है, पिछले साल अगर हम बात करते हैं कुल पद, एसआई के कुल कितने पद आए थे और कांस्टेबल के कितने पद आए थे? एसआई की अगर बात करते हैं पिछले साल तो 1120 पद आए थे एसआई के। मेरे भाई, एसआई के कितने पद आए थे? 1120 पद एसआई के आए थे, और कांस्टेबल के 8619 पद थे पिछले साल। अब की साल अगर ये 2024 की बात करते हैं तो एसआई के 1120 थे, अभी घटकर 400 कितने हो गए भाई? 452 पद हो गए हैं किसके? एसआई के। और हम कांस्टेबल की अगर बात करते हैं तो कांस्टेबल के पद हो गए 4208, मतलब 4208 पद हो गए हैं कांस्टेबल के। तो भाई पिछले बार की तुलना में इस बार मेरे भाई वैकेंसी तो सच में कम है, लेकिन कंपटीशन कैसे कम है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि पिछले बार जो एसआई में जो फॉर्म भरे गए थे, ये क्या है भाई? ये तो पद थे। और इसके बाद बात करते हैं पिछली साल एसआई में कितने फॉर्म भरे गए थे? एसआई में जो फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म भरे गए थे तुम्हारे 11 लाख।
कितने फॉर्म भरे गए थे? 11 लाख एसआई में फॉर्म भरे गए थे और कांस्टेबल में फॉर्म भरे गए थे 59 लाख कांस्टेबल में फॉर्म भरे गए थे। ठीक है भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो अब की साल फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। अब की साल एसआई में कितने फॉर्म भरे गए हैं? मात्र 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं? 4.5 लाख। देखो वैकेंसी अगर आधी है तो फॉर्म भी 4.5 लाख हो गए हैं, यानी कि फॉर्म की संख्या भी क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो अब की साल कांस्टेबल में फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग 23 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म कितने भरे गए अब की साल? लगभग 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल के लिए एक पद के लिए लगभग एक पद के लिए एसआई में जो बच्चे थे लगभग 1026 बच्चे थे और कांस्टेबल में एक पद के लिए कितने बच्चे थे भाई? 684 बच्चे थे। ठीक है, अगर हम इस बार की बात करते हैं एक पद के लिए एसआई में कितने बच्चे हैं भाई? एसआई की अगर बात करें तो 995 बच्चे हैं। पिछली साल कितने बच्चे थे भाई? 1026 थे, अभी 995 बच्चे हैं। तो बताओ भाई कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये हो सकता है कि पिछले साल बार है तो भाई कंपटीशन तो यहीं से कम हो गया। हालांकि हमें पता है 2018 में इतने ऑनलाइन साधन नहीं हुआ करते थे जो आज बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। पिछले 2018 की अगर बात करें तो बेस्ट टीचर यूट्यूब पे नहीं मिलते थे, मतलब सॉरी यूट्यूब तो था ही नहीं ना, क्योंकि ऑनलाइन नहीं चल रहा था। यूट्यूब पे तो तब भी बेस्ट टीचर पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे तो बहुत से बच्चे होते थे उनको एक तरह से पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी। तो अब पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, ये बात सच है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो भाई उम्मीदवार कम है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर देते हैं कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में लगभग आपके 546 उम्मीदवार हैं। ठीक, तो अब आपको भाई एक बात समझो, अब आपको कमेंट में एक चीज बतानी है। क्या बतानी है? ये बताना है कि बताओ इस बार कंपटीशन ज्यादा है या पिछली बार कंपटीशन ज्यादा था? जल्दी से कमेंट में एक बात बताओ कि इस बार कंपटीशन ज्यादा है या पिछली बार कंपटीशन ज्यादा था। जल्दी से इसको उम्मीद कमेंट में बताओ। अभी हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जीके की बात करते हैं तो जीके में लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। और देखो जीके में क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन में आपके साइंस और जीके दोनों क्या होती है? इंक्लूड होती है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है, देखो किसी का स्कोर जीके किसी का मजबूत होती है, किसी की मैथ मजबूत होती है, लेकिन हम एवरेज की अगर बात करें तो इन 50 क्वेश्चन में लगभग आपको 35 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही करने हैं। आप अगर 35 क्वेश्चन में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं तो आप करिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की तो रीजनिंग के आपको पेपर में जो देखने को मिलेंगे 35 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग एक अच्छा होता है, सरल सब्जेक्ट होता है, तो 35 में से आप 32 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैथ की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में मैथ के जो है ना 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो आप मैथ के कर सकते हैं। टोटल अगर जोड़ोगे तो 5 5 10 2 12 की 2 हासिल 1 लग जाएगा, 3 3 6 2 8 1 9 92 क्वेश्चन। अगर आप इन 120 क्वेश्चनों में से 92 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सेफ जोन पर हैं। अब सर जी कट ऑफ क्या गई थी? देखो कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार देखो, अब की बार जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगनी है, फॉर्म भी जोन वाइज नहीं भरे गए तो कट ऑफ जोन वाइज नहीं लगेगी। समझो बात को, पिछली बार जो कट ऑफ किसी जोन में 120 में 120 गई थी, क्या उस जोन में इतने पढ़ने में बच्चे होशियार थे जो 120 में 120 चली गई? ऐसा नहीं था मेरे भाई। किसी बच्चे के, अब समझो बात को, ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी बच्चे के 90 नंबर आ गए पता लगा, ठीक है, और उस जोन में नॉर्मलाइजेशन को मिलाकर उसके हो गए जाकर 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला और 120 हो गए, तो इस हिसाब से 120 में 120 गई। अभी सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं तो सेफ स्कोर हमने बताया कि 92 क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं तो आप ठीक है, 92 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर रहे हैं तो सही है। और अगर मान लो और हम ज्यादा बात कर सकते हैं तो आप अगर आप जनरल में है तो 92 ठीक है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या एससी हैं या एसटी हैं, ठीक है भाई, तो इनके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा? इनके लिए देखो 85 बहुत है। और एससी कैंडिडेट अगर आप 70 या मान लो आप 75 क्वेश्चन के आसपास भी कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस पे मिलता है ठीक ठाक, और ये आप 65 क्वेश्चन तक कर रहे हैं तो ठीक है, कोशिश करिए क्वेश्चन आप 90 तक ले जाए, ठीक है भाई। तो मान लो हमने क्वेश्चन कम बताए हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन और बढ़ा नहीं सकते, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आप क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी आपको और बता दें भाई, आपको अगर रेलवे के लिए रीजनिंग, जीएस
या मैथ पढ़नी है तो आपको बहुत ही जल्दी हम लोग इसी चैनल पर पुराने जो एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट पेपर हैं वो हम कराने जा रहे हैं। अभी देखो साइंस का जो सेट पेपर है वो सर करा ही रहे हैं आपको, ठीक है ना, मैथ का भी है, रीजनिंग तो हम ही करा रहे हैं, जीएस भी चल रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छे लगे वीडियो तो कर सकते हो। अब एक बार वीडियो जरूर देखे जाकर, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में आरपीएफ के जीएस के सेट पेपर पड़े हैं, रीजनिंग के सेट पेपर पड़े हैं, एक बार उनको देखें जाकर। सारे के सारे जो सेट पेपर है प्रीवियस ईयर सेट पेपर है, तो आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार मेहनत की गई है हमारे साथ, ठीक है ना। और सच बताएं अभी हमारे पसीना निकल रहा है, पूछो क्यों निकल रहा है भाई, पंखा लगा है लेकिन चला नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास एसी वाला स्टूडियो नहीं है यार, समझ रहे हो ना, व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे पढ़ा रहे, एसी वाला स्टूडियो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं, मतलब एसी में खड़े होकर पढ़ाना और पसीने पे भीग के पढ़ाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इच्छा हो, अच्छा लगे वीडियो तो आप क्या कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।